क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में है फाइंड 3 अर्थमेटिक MS बिटवीन। हमारे पास इन दोनों के अर्थमेटिक 3 अर्थमेटिक है और उनके दरमियान में हमारे पास जो है वो क्या है, ब्रैकेट का हमारे पास है, ब्रैकेट है और उसके अंदर है 3 एंड 9 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 3। मतलब एक अर्थमेटिक 3 अर्थमेटिक हैं और उनके मिड में हमारे पास ब्रैकेट में 3 और 9/3 है। 3 अर्थमेटिक जो हैं वो हम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं A की 1, A की 2, A की 3। ठीक है, ये तीनों हमारे पास क्या हो गए, अर्थमेटिक हो गए। अब इसमें इसको हमने तरतीब देना है इन दोनों के दरमियान में। अब यहाँ क्या क्या है कि इसके 3 अर्थमेटिक के बिटवीन में हमारे पास क्या था, 3 तो हमारे पास ब्रैकेट में पहले से है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट के अंदर 3, उसके बाद हम लिखेंगे A की 1, A की 2, A की 3 और फिर हमारे पास आ जाएगा 9/3, सॉरी 9 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 3। तो मिड में हमारे पास ये 3 अर्थमेटिक आ गए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हमारे पास जो है ए से अर्थमेटिक और पी से हमारे पास क्या है, प्रोग्रेशंस। जहाँ भी मैं अर्थमेटिक ए और पी लिखूंगी तो इसका मकसद मतलब यही होगा कि हमारे पास जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हमारे पास हैं। ए इज इक्वल टू, पहला हमारे पास क्या था, ब्रैकेट के अंदर 3। फिर अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, 3 तक दिया गया है। देन हम लेते हैं अगर A की 5, A प्लस 4D। अब ये 4D हमारे पास कहाँ से आ गया, अब ये हमारे पास है 1, 2 एंड 3 एंड 4। 4D हमारे पास अब 3 अर्थमेटिक है तो D की हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4D। ठीक है, A हमने लिया है इक्वल किसके, ब्रैकेट के अंदर जो 3 है A5। अब 4D, चूँकि 4 यहाँ पे पूरे हो गए हैं तो A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D इज इक्वल टू 9/3। A प्लस 4D इज इक्वल टू 9/3। ये ब्रैकेट वाला जो है 9/3 यहाँ हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 प्लस 4D इज इक्वल टू 9/3। 3 हमारे पास A की या A की पावर हम ले लेते हैं। यहाँ पर A इक्वल था हमारे पास किसके, 3 के। जैसे हम फार्मूले यूज़ करते हैं सेम आप यही समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, A इक्वल था हमारे पास किसके, ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 4D हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 9/3। तरतीब हमने दे दिया। अब हमने फाइंड करना है, हमारे पास 2 इक्वेशन जो है ब्रैकेट के अंदर हैं उनको हम सेम कर लेंगे। 4D को साइड पे रखेंगे इज इक्वल टू 9/9 और ब्रैकेट के अंदर 3। अब यहाँ पर जो 3 था हमारे पास कुछ भी इसके मिड में नहीं था, इस साइड से था, तो जब ये इधर आया तो ये माइनस हो गया और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 3। 4D इज इक्वल टू हमारे पास 9 से बैक हम पीछे अगर जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है 8 ओवर हमारे पास आ जाएगा 3। दोनों हमारे पास ब्रैकेट के अंदर हैं, सेम है, तो हम यहाँ पर एक बार इसको लिखेंगे और 9 से बैक अगर हम जाते हैं 1 नंबर पीछे तो हमारे पास आ जाता है 8। अब ये इक्वेशंस आपको इस तरीके से समझ आएगी कि जब हम आगे जाएंगे तो हर एक में हमने फिर एक एक नंबर पीछे आना होगा। ठीक है, D इज इक्वल टू 8/3 हमारे पास आ गया, ओवर हमारे पास आ गया 4। अब ये वाला 4 यहाँ पर हमारे पास जब आया तो ये ओवर में आ जाएगा, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से इस तरह लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू 8 और ब्रैकेट के अंदर 3 ओवर हमारे पास आ गया यहाँ पर नीचे 4। इन दोनों की कटिंग पॉसिबल है, 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो हमारे पास क्या रह गया, D इज इक्वल टू 2 ओवर हमारे पास आ गया 3। अब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हमने इसकी फाइंड कर ली है। अब हमने फाइंड करनी है अर्थमेटिक MS। ठीक है, अब सेकंड हमें क्या दिया था इसमें, अर्थमेटिक MS। 3 अर्थमेटिक हमने फाइंड कर लिए, फिर इनके बिटवीन जो नंबर थे वो भी हमने रखे। अब अर्थमेटिक MS हम देखेंगे। A की 1, अब यहाँ हमने पहले क्या लिया था, A की 1, 2 एंड 3। A की 1 इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू, क्योंकि D हमने लिया था यहाँ पर 4D, तो यहाँ पर हम A प्लस B नहीं लगाएंगे, A प्लस D लगाएंगे इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 3 प्लस 2 ओवर हमारे पास आ गया 3 इज इक्वल टू 3/3। अब ये हमारे पास क्या था, 3 था प्लस 2/3, ये वाला हमारे पास आ गया, ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 2/3 हमारे पास आ गया इज इक्वल टू, इससे हम एक नंबर आगे जाते हैं, 2 के बाद हमारे पास क्या आता है, 3 आता है, तो 3 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 3। अब यहाँ हमने एक एक नंबर इससे आगे लेके जाना है। A की 2 इज इक्वल टू A प्लस 2D।
अब ए की 2 हमने लिया है, अब ए की 1 था तो हमने यहाँ पर ए की अपनी जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 ही होती है, डी की भी वैल्यू 1 होती है, A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनकी वैल्यू 1 होती है। तो ए की वैल्यू 2 है इज इक्वल टू ए प्लस 2D, 2 है तो यहाँ पर 2D आ जाएगा, यहाँ 1D है, यहाँ पे हमारे पास 2D है, इज इक्वल टू हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 2, अब यहाँ पर क्या था हमारे पास 2/3 था, तो ये वाला जो 2 हमने इसके साथ लिया है ये हम बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा 2/3। अब हम इसको मज़ीद अगर सॉल्व करें तो 2 2 हमारे पास हो जाता है 4, ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस ये वाला 3 ब्रैकेट के अंदर 2 2 प्लस हमारे पास हो गया 4 और ब्रैकेट के अंदर ये वाला 3 अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5/3। 5/3 अब हमारे पास कैसे है, जैसे कि यहाँ पर क्या है 4 है, 4/3 हमारे पास आया है, एक नंबर आगे जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/3। फिर हमारे पास है ए की 3 अर्थमेटिक थे तो ए की 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3D, 1D 2D एंड 3D इज इक्वल टू हमारे पास आया ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 3, यहाँ पे हमने 2 लिया था क्योंकि यहाँ 2 था, अब इसके साथ 3 है तो यहाँ भी हम 3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा 2/3, यहाँ पर 3 इसी तरह से नीचे आ गया, 3 2 हमारे पास हो गया 6 और ब्रैकेट के अंदर जो 3 है वो इसी तरह हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब 6 से एक नंबर अगर हम आगे जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक नंबर आगे गए हैं तो हमारे पास आता है 7 ओवर हमारे पास आ जाएगा 3। आंसर रेस हमारे पास पहला क्या आया था 3 ओवर हमारे पास 3 और ब्रैकेट के अंदर 3, दूसरा हमारे पास आया था 5/3 और तीसरा हमारे पास आया है 7/3। सॉरी मैं ओवर बोल रही हूँ, ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगी 3। फिर बी पार्ट इसका है द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन्स, G फॉर ज्योमेट्रिक और M फॉर हमारे पास हो गया मीन्स, जब पॉजिटिव ज्योमेट्री मीन्स G और M, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखें तो G और M लिखेंगे, बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर के दरमियान में है, इज A एंड द अर्थमेटिक मीन्स A पॉइंट M, यानी कि A पॉइंट M हमारे पास हो जाएगा, A से अर्थमेटिक और M से हमारे पास हो जाएगा मीन्स, बिटवीन देम इज़ 15। अब इनके इस जो अर्थमेटिक मीन्स है इसके बिटवीन, ये बिटवीन में हमारे पास आएगा 15 के, फाइंड दी नंबर, अब नंबर हमने इसमें फाइंड में करना है। सोल्यूशन हम लेंगे 2 नंबर x एंड y, वहाँ 3 अर्थमेटिक था, अब यहाँ हमारे पास 2 है तो 2 की जगह पे हम x और y ले लेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन्स के G और M, ज्योमेट्रिक मीन्स इज इक्वल टू x और y है, ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 9, स्टार्टिंग में दिया गया था 9, ज्योमेट्रिक मीन्स में हमारे पास क्या दिया था 2 नंबर, वो भी हमने x और y फाइंड कर लिए, इज 9 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया इसका 9। अर्थमेटिक मीन्स, अब हमने ये ज्योमेट्रिक मीन्स तो ले लिया, फिर हमारे पास क्या था अर्थमेटिक मीन्स इज इक्वल टू x प्लस वाई, यहाँ पर x और y हमने ब्रैकेट के अंदर लिया था, स्क्वायर मीन्स हम ले सकते हैं, जैसे कि 3 3 9 हो जाता है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगी। सेकंड हम लेंगे x प्लस वाई, ठीक है, ओवर 2, यहाँ पर हमारे पास क्या था ओवर हम लेते हैं इसके साथ अर्थमेटिक मीन्स के साथ हमारे पास आएगा ओवर 2, इसके नीचे हम 2 ले रहे हैं, इज इक्वल टू 15, यहाँ पर क्या था हमारे पास 15 था तो हम यहाँ पर इज इक्वल टू 15 लेंगे। यहाँ पर 2 हमने क्यों ले लिया है, क्योंकि अगर हम 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 30, तो इसकी भी हम जो है ब्रैकेट में हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई इज इक्वल टू 9 आ गया है, और यहाँ पर हम लेते हैं फिर अगेन से एक्स वाई इज इक्वल टू ये 9 है, और यहाँ पर हमारे पास चूँकि 2 था तो इसके ऊपर अगर हम लेते हैं 3 3 हमारे पास 9 होता है, तो यहाँ हमने दोनों की जब ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है तो इसको भी हमने ख़त्म करना है, ठीक है। जो ब्रैकेट हमारे पास तभी ख़त्म होगी जब दोनों तरफ से हम इसकी ब्रैकेट लेंगे। 9 के ऊपर हम 2 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम यहाँ पर 3 के ऊपर 2 ले लेते हैं, 3 और 9 की जगह मैं 3 लिख देती हूँ, 3 के ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2। अब 3 को 2 बार हम करें तो 3 3 हमारे पास हो जाता है 9। अब ये वाला 2 हमारे पास इससे कट गया, फॉर एग्जांपल मैं यूँ भी आपको आप लोग कर सकते हैं, जैसे 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास क्या है इसका स्क्वायर रूट है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ले रहे हैं 3 और इसके ऊपर आ जाता है स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, तो
ये स्केयर भी हमारे पास ख़त्म हो गया, दोनों का स्केयर ख़त्म हो गया। एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर 9 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 81। स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए यहाँ भी हमने स्केयर लिया, यहाँ भी ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है, कि जब स्केयर रूट ख़त्म होता है तो इस तरीके से ख़त्म होता है। 9 के ऊपर हमने स्केयर लिया है, यहाँ पर इसका स्केयर और इसका स्केयर कट हो गए। एक्स वाई इज इक्वल टू 9 को के साथ हमारे पास 2 था तो 9 9 जा हमारे पास हो गया 81, ठीक है। ये 3 नहीं है, यहाँ पर 3 आपने ये फॉर एग्जांपल समझाने का था, यहाँ 9 के ऊपर स्केयर है तो 9 9 जा हमारे पास हो गया 81। अर्थमेटिक मीन्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सेकेंड वाला जो हमें दिया गया था उसमें था ओवर 2 इज इक्वल टू 15। अब 2 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 30। y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स, वाई इधर आ गया इज इक्वल टू 30 और माइनस एक्स प्लस में था, यहाँ आके हमारे पास हो गया माइनस में। अब x को हम रखेंगे बाहर और 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, एक्स को जब हम इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हमने यहाँ पर x को एक दफ़ा बाहर लिखेंगे और x यहाँ पर आएगा 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 81। यहाँ पर 81 कहाँ से आया, जब ये हमारे पास x और y की हमारे पास इक्वेशंस आई थी, x और y की इज इक्वल टू आया था 81। फिर आ गया x को 30 से दिया 30x माइनस यहाँ पर x को x से दिया x का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर हम इसको लेते हैं तो हमारे पास आएगा x की 2 माइनस 30x प्लस 81। अब 81 जब इधर आया हमारे पास तो प्लस 81 हो गया इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत हम जब इसको करेंगे x का स्क्वायर सबसे पहले आएगा, फिर x वाली रकम आएगी, मतलब तरतीब से हम इसको लिख रहे हैं तो हमारे पास x की 2, x की 1 और फिर हमारे पास नंबर आ जाता है जो विदाउट x y z के होता है इज इक्वल टू 0। इनका अगर हम मिड का लेते हैं तो हमारे पास आएगा x माइनस 3, x माइनस 27। अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करें x की 2 आता है हमारे पास। इसी तरह 3 को अगर 27, 3 और 27 माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को प्लस करें तो आता है 30x हमारे पास। और इसी तरह अगर 3 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 81 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मिड वाला जो हमारे पास नंबर होता है इसको जब हम मज़ीद डिवाइड करते हैं तो उसका हमारे पास आ जाता है x माइनस 3, x माइनस 27। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 30x, x इज इक्वल टू 30x और x इज इक्वल टू 27। अब x को हम ले रहे हैं 30x के इक्वल भी ले रहे हैं और x को हम ले रहे हैं 27 के भी इक्वल। x इज इक्वल टू 30x और x इज इक्वल टू 27, सॉरी x इज इक्वल टू 3 और ये हमारे पास है और x इज इक्वल टू 27। एक हमारे पास आया है x बराबर आया है 3 के, दूसरा x आया है हमारे पास 27 के। इफ़ x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 30 माइनस 3 ओवर इज इक्वल टू 27। यानी कि अगर हमने फाइंड करना है x इज इक्वल टू 3 होता है तो हमारे पास क्या था, x और y था, तो y हमने फाइंड करना था, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 30 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 27, ये 27 आ जाएगा। इसी तरह अगर x इज इक्वल टू 27 अगर हम लेते हैं, दो नंबर हमारे पास है, एक में 3 है एक में 27 है, दूसरी साइड पे अगर हम x को 27 के इक्वल लेते हैं देन y इज इक्वल टू 30 माइनस 27 इज इक्वल टू 3। मीन्स के 30 में से 3 माइनस करें तो आ जाता है 27, इसी तरह 30 में से 27 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 3। नंबरिंग हमारे पास आगे पीछे ज़रूर हो जाती है लेकिन अंदर जो हमारे पास इक्वेशंस होती है वो सेम रहती है। 30 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 27 इसमें भी है, इसमें भी है। आई थिंक ये 2 क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता था इसमें कि ऐसे तरीके से उनको करना कि दोनों की हमारे पास जो नंबरिंग है ऊपर आगे पीछे करने के बाद भी हमारे पास जो आंसर है वो दोनों का तकरीबन मिलता जुलता आ जाए। अगर 30 में से 3 माइनस करें तो 27, इसी तरह 30 में से 27 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा इसका 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर।